नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से मोटिवेशन चैनल में। आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी और अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वीलोक में भ्रमण करने आती है। आइए आप सुनते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। मां लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए साहूकार की दोनों बेटियां शरद पूर्णिमा का व्रत करती। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूरा विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करती। इनकी छोटी बेटी तो व्रत करती, लेकिन उनके नियमों को आडंबर समझकर अनदेखा कर देती। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अब बड़ी बेटी के घर में स्वच्छ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान ने पैदा होते ही दम तोड़ दिया। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और कहा कि हर बार मेरी संतान दम तोड़ देती है, ऐसा क्यों है और इसका क्या उपाय है। उसकी सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे कुछ प्रश्न किए और उससे कहा, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुम्हें लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने अपने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। उस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पट्टे पर रख दिया और उस पर एक कपड़ा ढक दिया, जिससे किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया और बैठने के लिए वही पट्टा दे दिया। जैसे ही वह उस पट्टे पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी उस बच्चे को छू गई और वो जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, उसके बाद अपनी छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी। तुम्हारे तप और प्रकाश के कारण यह बच्चा जीवित हो गया। शरद पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत किया करती हो, उस कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही व्रत किया करूँगी। उसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी का कामना पूर्ण कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करना। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी।